मेरी थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश है बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड, माई एनवायरमेंट, ऑल दैट. 2018 में जब नहीं 2016 में जियो लॉन्च हुआ, राइट. 2016 में जियो लॉन्च हुआ और मैं तब भी 2018 तक सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट बना रहा था. मोस्टली सेम प्राजक्ता कोहली मेरे को मिली एंड आई हैड अ वेरी ब्रो टॉक विथ हर. आई सेड कि यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ, व्हाट कैन आई डू. शी सेड हिंदी में स्टार्ट कर ले. तो 6 महीनों के लिए रजस और मैंने ट्राई करा हिंदी में, ओके, और नहीं हुआ. फाइनली जाकिर खान टोल्ड मी कि यार आप ना हिंदी बहुत स्टिफ तरीके से कहते हो, क्यों आप कोशिश कर रहे हो हिंदी में चीज़ों को ट्रांसलेट करने की. ओके, हिंदी ना लूजली बोली जाती है, प्यार से बोली जाती है, तो फ्लो में बोलो, फील करके हिंदी बात करो. सो देन दैट गॉट मी थिंकिंग कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे. फिर मैं समझा कि एक्चुअली इंग्लिश एक बहुत स्टिफ लैंग्वेज है एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन इंग्लिश. ठीक है, अभी इंग्लिश एक स्टिफ लैंग्वेज है, मतलब क्या कि हिंदी में ना अगर ग्रामर मेसअप्स हुए, जैसे मेरे अब भी हो रहे हैं, बट क्योंकि मैं दिल से बात कर रहा हूँ तुम लोग सुन रहे हो. इंग्लिश में जब आप ग्रामर मिस्टेक्स करते हो ना, जो लोग इंग्लिश अच्छे से बात करते हैं वो लोग समझ लेते हैं हाँ ग्रामर मिस्टेक हुई. इट्स जस्ट द नेचर ऑफ इंग्लिश. और ये ज़्यादातर साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई में होता है, बिग इंडियन सिटीज़. आई मीन इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन इन हिंदी, हिंदी इंप्रूव हो जाएगी. इंग्लिश में ऐसा नहीं है. इंग्लिश में ना रगड़ना होता है क्योंकि बहुत स्टिफ लैंग्वेज है और बहुत रैंडम ग्रामेटिकल रूल्स है. बट 2-3 हैक्स. वन इज टेक अ 8th, 9th and 10th standard ICSE textbook. Go buy it. ये it sounds silly but conjunctions का chapter, articles का chapter, articles is the वगैरह, वो बस पढ़ो. That's the easiest way to improve. Second, what I did back in the day, English media of your choice utilize करो. मेरे लिए क्रिकेट कॉमेंट्री थी, फुटबॉल प्री शोज, फुटबॉल पोस्ट शोज, दैट हेल्प्स यू टू अनदर लेवल. अगर ब्रिटिश इंग्लिश है इट्स इवन बेटर. अगर स्पोर्ट्स मीडिया अच्छी नहीं लगती, आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ लाइक रेट्रो म्यूजिशियंस, बॉब डिलन, फ्रैंक सिनात्रा, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, एटा जेम्स, एल्विस प्रेस्ली. इनके गाने सुनो और लिरिक्स पढ़ते जाओ and try understanding sentence formation. It's a very easy exercise to just flip your English in a month. ठीक है, आप में से कितने लोगों को पता है कि एक हमारा communication skills course है. Okay, I think at least for the team we can figure out some free vibe. For the video I'll say कि it's a very well priced course. Okay, under how much? Under 1,000. But step by step communication skills सिखाया. जब आपने जैसे बोला कि आपकी पहली थिंकिंग लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, वैसे मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो थिंकिंग है वो मराठी है. तो जब भी मैं सोचता हूँ मैं पहले मराठी में सोचता हूँ. वाइब इंग्लिश टीचर्स को फॉलो करो, बट झट से करना है तो वही ICSE टेक्स्ट बुक्स ऑफ 8th, 9th, 10th. देयर इज अ टर्म कॉल्ड क्वींस इंग्लिश, मतलब एक्चुअल कोर ब्रिटिश इंग्लिश. मुश्किल नहीं है, बस वो फेथफुल इंग्लिश है. ओरिजिनल जो इंग्लिश थी, अमेरिकन इंग्लिश में थोड़े बदलाव होते हैं, बट क्वींस इंग्लिश जल्दी सीखनी है. एंड अगर एकदम झट से करना है वही, इट्स जस्ट अबाउट लर्निंग इंग्लिश मीडिया. आई ऑल्सो फील मतलब वही बेशर्मी को एम्ब्रेस करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा लोगों के साथ. सो एटलीस्ट दोस्तों के साथ, whoever you can afford to do it with, try talking in English. अगर ये नहीं कर सकते and you want to make the process slow and steady, दूसरों की इंग्लिश सुनते जाओ. दैट्स ऑल यू कैन डू. कि अगर उसने सेंटेंस फॉर्म ऐसे करा है, वाई इज ही लाइक फॉर्म्ड इट दैट वे. हाँ, वही डाउट रहता था कि सेंटेंस कैसे फॉर्म कर दे इंग्लिश में. रीडिंग ग्रेट बुक्स विल टीच यू सेंटेंस फॉर्मेशन, बट लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि कह रहे हैं कि रीडिंग हैबिट इज ऑल्सो गोइंग टू इक्विप यू फॉर द AI एज. सो ट्राई सॉल्विंग बोथ दोज प्रॉब्लम्स. देयर इज नो अदर वे. यहाँ ना थोड़ा रगड़ा करना है. सो आई फील विथ इंग्लिश what I would do if I was 24 today, अगर ये मेरी problem statement थी, मैं books पढ़ता, I would get into listening to old school English music and I would get into watching a lot of old school नहीं, even new school English films. I hope this was valuable to you. Okay, what I will say is again, मेरे मुताबिक इंडिया में सबसे मेन प्रॉब्लम ये इंग्लिश अनएक्सेंटिंग का है. ठीक है,
इट्स नॉट अबाउट ग्रेट वोकेबुलरी बट इट इज़ अबाउट गुड ग्रामर. ठीक है, वो लोग नोटिस करते हैं और एक्सेंट्स नोटिस करते हैं. Focus on these pain points through retro music, retro movies, British English, books. यहाँ से शुरुआत करो. Embrace बेशर्मी. Okay, don't be worried about someone correcting your English, teaching you a word. And Indian urban English के मुताबिक and communication skills के मुताबिक early seasons of Coffee with Karan. वो देखो. If you don't understand a word, if you don't understand sentence formation, GPT it. Like try going a little deeper in it. Okay? But it's a muscle that you can keep active and improve. Hope this was valuable. Okay, glad you guys stayed. We were just doing this experimentally. All of you guys are getting the free link, so really utilize that. Okay, there's a lot of actionables, and otherwise it's for under 1K to the viewers. So go check it out. Cool? Done? Okay, guys, chalo.